हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आर मंसूर अहमद में। आज हम आपसे बात कराने जा रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष एनआईएस डीएलएड के अध्यक्ष नंदन बोहरा जी, जो जिन्होंने हमारे एनआईएस डीएलएड के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे देहरादून गए, दिल्ली गए, हरिद्वार गए, जवालापुर गए और पूरे ही एनआईएस डीएलएड जो उत्तराखंड से किया है उसके लिए भी वो काम कर रहे हैं और पूरे देश के लिए काम करना चाहते हैं। जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने पूरे देश की मांग रखी थी, तो मैं आपसे कुछ बात उनसे कराना चाहूंगा। सर, आपके पास टाइम तो होगा नहीं, लेकिन आपने हमारे चैनल के लिए, हमारी दोस्तों के लिए, जितने एनआईएस डीएलएड करने वाले उनके लिए टाइम निकाला, उसके लिए धन्यवाद सर। बात की आपसे कुछ सवाल थे सर। धन्यवाद मंसूर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को धन्यवाद। लगातार हमारी छोटी बड़ी मांगे जो भी हैं उनका बखूबी अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को और डीएलएड के प्रशिक्षुओं को प्रदान करते रहते हैं। उसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। सर, मैं आपसे सवाल है, जैसे बीएड टीएट वाले आपका विरोध कर रहे हैं, एनआईएस डीएलएड वाले का विरोध कर रहा है, आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने भाइयों को, वो भी हमारे ही भाई हैं, वो भी अपनी जॉब की मांग कर रहे हैं, पर उनकी मांग एक बात के लिए गलत है कि एनआईएस डीएलएड वाले गलत हैं या ये लोग सहायक अध्यापक प्राथमिक के लिए योग्य नहीं, ये कहना अनुचित है। बल्कि उनका जो दूसरी मांग है कि पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, सत्रांत लाभ वाला जो भी पद हैं उनको रिक्त माना जाए और अधिक से अधिक पदों पर भर्ती निकाला जाए, ये मांग तो उनकी जायज है। ये मांग सर्वप्रथम मैंने भी जब प्रेस वार्ता की थी तो उसमें भी हमने ये बात की मांग रखी थी। रही बात हमसे, अगर वो ये कहें कि ये वैधानिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, तो हम उनको अवगत कराना चाहते हैं। कई न्यायालयों के निर्णय हमारे पक्ष में आए हैं, तो कोई भी ऐसा मामला नहीं है जिससे कि हम उससे वंचित हो सकें। रही बात बेवजह किसी बात को अड़ंगे में फंसाना, अर्थात न्यायालय की शरण वाली बात मजबूर करना, जिससे कि अन्य लोग जो उसके लाभार्थी बनने की योग्यता रखते हैं उनको उससे वंचित रखना, ये गलत बात है। जी सर, बिल्कुल सही बात है सर। हम खुद स्वयं चाहते हैं कि पदों की संख्या बहुत ज्यादा आए, जिसमें डीएलएड वालों को भी अवसर प्रदान किया जाए और बीएड वालों को भी अवसर प्रदान किया जाए। ये मैंने करीब 3-4 महीने प्रेस वार्ता करी थी, तब भी यही बात की थी। आज भी उसी बात पर अटी गए हम। जी, बिल्कुल सर, सही बात है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने अपने अच्छे विचार प्रकट किए। इससे बीएड और टीएट वालों को भी सीख लेनी चाहिए कि जब एनआईएस डीएलएड वाले आपका बुरा नहीं चाह रहे, आप क्यों चाह रहे हो सर। इसके लिए आपको सैल्यूट। दूसरी बात अगर उनका यही रवैया रहा किसी नेताओं से या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके समक्ष कि ये लोग गलत हैं, तो उनकी बात हमारे साथ के जो लोग हैं वो आवेग में आकर के कोर्ट कचहरी का आएंगे, जो कि किसी के लिए भी नहीं होगा। बिल्कुल। सर्वप्रथम विज्ञप्ति पर स्टे लगेगी तो सभी मामले उलझ जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम स्वयं भी। हेलो सर, हेलो, और लाइन कट गई शायद। ओके। हमारा संपर्क नंदन बोहरा जी से टूट गया है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने इससे पहले जितनी प्रेस वार्ता की है उसमें ना तो बीएड ना डीएलएड किसी का भी विरोध नहीं किया। उन्होंने ये कहा है कि योग्यताधारी डीएलएड व बीएड टीटी अभ्यर्थियों को दे नियुक्ति। देखेंगे इसमें क्या है। डीएसए ग्राउंड स्थित एक रेस्टोरेंट के सभागार में उत्तराखंड एनआईएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति पाने हेतु तो एक संगठन का निर्माण किया है, जिसमें कि प्रदेश के समस्त जिलों के प्रशिक्षुओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। बताया कि उक्त प्रशिक्षु डीएलएड योग्यताधारी लंबे समय से प्राइवेट स्कूलों में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2017 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा संसद के दोनों सदनों में एक बिल पारित किया गया था, जिसमें कि प्राइवेट विद्यालयों के समस्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई के अनुसार प्रशिक्षित करने का बिल पास किया गया, जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईएस को प्रदान की गई।
ये प्रशिक्षण देश भर में मार्च 2019 तक संवैधानिक तौर पर पूर्ण करवा दिया गया। वर्तमान में एनआईएस डीएलएड व टीटी प्रशिक्षु भी डाइट डीएलएड व टीटी प्रशिक्षुओं की भांति राज्य के प्राथमिक विद्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा परिषद की 23 अगस्त 2010 के अधिसूचना के अनुसार नियुक्ति हेतु पात्र है। प्रदेश अध्यक्ष नंदन बोहरा ने बताया कि उन्हें प्रदेश के दर्जनों विधायकों, सांसदों व जनप्रतिनिधियों का समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिनमें से लालकुआ विधानसभा क्षेत्र से नवीन दुमका, नैनीताल से अजय भट्ट, संजीव आर्य, भीमताल से राम सिंह केडा, रुड़की से बरती पत्रा, उत्तरकाशी से दीपक बिजलवान, विधानसभा भगवानपुर से ममता राकेश आदि ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को इनके समर्थन में पत्र दिया गया है। सूचना अधिकार से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश में हजारों की संख्या में विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं। इन सभी पदों का विज्ञापन जारी कर प्रदेश के समस्त योग्यधारी बेरोजगार डीएलएड व बीएड टीएटी अभ्यर्थियों को प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाए। इस दौरान योगेश बोरा, सुरेश गुरानी, कृपाल सिंह रोतेला आदि मौजूद रहे। ये था, हर पेपर में यही है, किसी का भी नंदन बोहरा जी ने विरोध नहीं किया है। बीएड टीएटी को भी उनका ये कहना है कि हम सिर्फ 350 है एनआईएस से डीएलएड की हो जो टेट पास है, और हमारी संख्या इतनी नहीं है कि अगर आप हमारे अधिकारों का हनन करेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे। अगर हम कोर्ट में गए तो सभी के अधिकारों का हनन होगा, जिसको हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन आप हमें उसके लिए उकसा रहे हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नंदन बोहरा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने हमसे बात की और एनआईएस डीएलएड वालों की बात आगे रखी। धन्यवाद।